का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि मेरे एक मित्र दोस्त ने, मेरे प्यारे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि क्या वो टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकता है कि नहीं, टाटा स्टील का स्टॉक परचेज़ कर सकता है कि नहीं। तो मैं अपने मित्र को, मैंने बहुत गहन अध्ययन किया इस बारे में, बहुत स्टडी की, और मैंने सोचा कि मैं अपने मित्र को सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि टाटा स्टील का स्टॉक वो ख़रीदे या नहीं, बल्कि मैं उसको बहुत सारे वो शेयर बताऊंगा जो वो ख़रीदे। लेकिन मैं इस डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र ये सब मैं नहीं हूँ, ना कोई मैं टिप प्रोवाइडर हूँ। फिर भी मैंने कहा यार इसको स्टॉक बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मित्र मुझसे उम्मीद लगा रहा है कि समझ रहा है कि क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ तो ये मुझे बिल्कुल सही गाइड करेंगे। तो यकीन है फिर मैंने जो है पूरी की पूरी अपनी स्टडी को अपने रिवाइज़ किया। तो फिर मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जो मेरा तरीका है ट्रेड करने का, या जो भी मेरा आइडिया है बाज़ार के अंदर, तो जब मैं एक कंपनी से मोह नहीं रखता है ना। अब टाटा ग्रुप की कंपनियां सब अच्छा परफॉर्म करती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी लो रेट पे बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। टाटा मेटालिक, TCS, टाटा एलेक्सी, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, सब तो आगे गई हैं, तो टाटा स्टील क्यों नहीं आगे जाएगी? जानी चाहिए। सवाल ये है कि टाटा स्टील जो है कब आगे जाएगी, कितने टाइम के बाद वो परफॉर्म करेगी। तो ये तो कोई भविष्य वक्ता आपको बता सकता है। मेरा ये मानना है कि टाटा स्टील 1000 रुपये जाएगी, लेकिन कब जाएगी ये बताने के लिए भविष्य वक्ता होना ज़रूरी है, ज्योतिष पुराण का कुछ स्टडी होनी चाहिए, और या फिर बहुत एक झूठा कोई आदमी होना चाहिए जो आपको एकदम सही बता दे कि ये परफॉर्म तो करेगी, लेकिन ये कब करेगी। अभी बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम है उसके अंदर में अगर हम सोचें कि हम शॉर्ट टर्म के लिए टाटा स्टील को कैरी करते हैं या कोई भी स्टॉक को हम लोग कैरी करते हैं, तो हम तो थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे टाटा स्टील सूट ही नहीं करता है। हो सकता है कुछ लोगों को करता होगा, लेकिन मुझे वो सूट ही नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में उस तरीके के मोमेंटम नहीं होते और वो सिक्योर मोमेंट नहीं वो लेता इंट्राडे के अंदर, जो मैंने टर्मिनल में उसको ऑब्जर्व किया है। उससे बेहतर स्टॉक हमेशा बाज़ार के अंदर मौजूद रहते हैं जब आप छोटे टाइम के टारगेट फ्रेम में, छोटे टाइम के फ्रेम के अंदर में आप जो है स्टडी उसको करते हैं और निकालते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, सपोर्ट कुछ नहीं होता, तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि सपोर्ट तोड़ते हैं और सपोर्ट के नीचे एक और सपोर्ट होती है, सपोर्ट तोड़ते हैं, सपोर्ट के नीचे एक और सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस उड़ाते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर एक और रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस उड़ाते हैं तो उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस होती है। तो बाज़ार रेजिस्टेंस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता, और वही उसकी चाल है, और ये सत्य है। तो ऐसे ही स्टॉक जो है परफॉर्म करता है, ये बात सच है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है शॉर्ट टर्म में भी। मतलब जब वो हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो शॉर्ट टर्म में ही हो जाता है, कई बार तो 4-6 महीने के अंदर स्टॉक कई गुना हो जाता है। अभी पीछे PSU की रैली थी तो बहुत सारे स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत तेज़ी से आगे गए, और उसके बाद फिर डाउनफॉल आ गया, फिर वो करेक्शन ले गए बहुत तेज़ी से। तो बहुत सारे एनालिसिस्ट के हिसाब से वो ओवरसोल्ड हो गई थी, फिर ओवरबॉट हो गई थी, तो मैं वो भी नहीं मानता। वो ओवरबॉट हो गई थी और करेक्शन आया है, तो अब क्या कहते हैं, फिर तो ऊपर जाना नहीं चाहिए उसको। ओवरबॉट थी, बोले अच्छा नहीं बॉट नहीं, वो ओवरबॉट थी। कहाँ पता लगेगा ओवरबॉट है, कौन सा वो रेट है जहाँ पर ओवरबॉट है। तो करेक्शन बाज़ार के अंदर में ये एक सत्य है कि बाज़ार ऊपर जाता है और बाज़ार नीचे आता है। अब कहाँ पर वो ओवरसोल्ड हो जाता है और कहाँ पर वो ओवरबॉट हो जाता है, ये पता लगाना बहुत मतलब टेढ़ी खीर है, डिफ़िकल्ट काम है। अगर आज भी कोई आदमी आपको ये बता रहा है कि बाज़ार जो अब मोमेंटम लेने वाला है, वो बाज़ार अब नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ा है, तो वो आदमी भी आपके साथ एक्चुअली तो वो झूठी बोल रहा होगा, उसको खुद अंदाज़ा नहीं है कि बाज़ार क्या करने वाला है। हो सकता है बाज़ार अपने जो बेयरिश सेंटीमेंट है उसको कैरी कर जाए, हो सकता है कि बाज़ार जो है अपने नए हाई लगा के और सेंटीमेंट को पूरे तरीके से बदल दे। तो भविष्य वक्ता ये सब जानकारी रखते हैं। मैं जो जानकारी रखता हूँ वो ये कि बाज़ार आज क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी मेरे लिए काफ़ी भी है कि बाज़ार आज क्या कर रहा है। हाँ, जब मैं ये सब बातें बोल रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा होता कि आप अपनी स्टडी को नकार दो, अपने
फॉर्मूले को नकार दो, अपने जो आपने अभी तक स्टडी की है उसको आप नकार दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर वैसी बात हो जाएगी। हमारे गुरुजी थे, वो हमें कहा करते थे कि वो सामने वाला आदमी आया था ना बात करने के लिए मुझसे, मैं उसे हिंदी पे ले आया, तो हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते थे। हम कहते थे यार हमारे गुरुजी नेशनल भाषा, राष्ट्रीय भाषा है हमारी, कैसे किसी को भी हिंदी पे उतार देते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। हमें कुछ वक्त के बाद पता चला हमारे गुरुजी को इंग्लिश आती ही नहीं थी तो उनकी मजबूरी थी सामने वाले को हिंदी पे उतारना, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं होता है, चार्ट पैटर्न कुछ नहीं होता है, टेक्निकल कुछ नहीं होता है, ये सब को बाज़ार रिस्पेक्ट नहीं करता है। बाज़ार का बस एक ही सच है कि बाज़ार भागता है और गिरता है, और बाकी इसके अलावा जो भी ये सब अजम्पशन है, और अजम्पशन आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं दे सकती। कि आप एक कॉल लेके बैठ जाओ और सोचो कि मुझे लगता है कि बाज़ार भागेगा। अरे लगता पता नहीं किसको क्या क्या है। छोटी सी न्यूज़, छोटी सी कहानी, छोटी सी जर्नी बाज़ार का पूरा मोमेंटम बदल देती है। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। जब मैं बताता हूँ कि आप टीवी मत देखो तो मैंने टीवी देखा है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये बाज़ार इनको रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैंने इसको बाज़ार के अंदर लॉस खाया, बाज़ार के अंदर देखा कि हाँ यार सच्ची में ये चीज़ें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बाज़ार, तो मैंने सीखा। तो इसलिए आप जानकार बन के फिर आप देखो कि कितनी चीज़ें आपके लिए वर्केबल हैं और बाज़ार के अंदर कैसी बहुत सारी कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए वेस्ट है। एक ये बड़ा मिथ बाज़ार के अंदर बना रखा है कि आज की जायंट कंपनी आप उठा लो, बड़ी कंपनी का स्टॉक उठा लो और 10-20 साल के लिए भूल जाओ, 10-20 साल के अंदर में कुछ चमत्कार हो जाता है। 10-20 साल 30 साल किसी ने नहीं देखे, ये मेरी खुद की मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं दूसरे की बात ही नहीं करता, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। 10-20 साल किसी ने देखे। अगर 10-20 साल में किसी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो अपना उसका कोई टैलेंट नहीं था और वो कोई उसने ऐसा नहीं था कि कोई जादुई चीज़ पकड़ ली थी, उसने इसलिए अर्न किया क्योंकि उसका लक बहुत अच्छा था। तो अगर आपको लक के ऊपर में आपको भी लेके कुछ छोड़ना है आप छोड़ दो। अगर लक अच्छा होगा, भगवान आपके चारों दिशाओं से देवता पुष्प वर्षा कर रहे होंगे तो आपका भी हो जाएगा, है ना। वैसी चीज़ है। तो वो चीज़ के ऊपर में मेरा बिलीव नहीं है। मेरा बिलीव ये, हम लोग तो प्योर ट्रेडर बने और मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी हद तक वो वही करना चाहते हैं, एक्चुअली प्योर ट्रेडर बनना चाहते हैं। बस ये है कि उनको लॉस आ रहा है। वो लॉस जो आ रहा है वो 3-4 चीज़ों की वजह से ही आ रहा है। मैंने जो मैक्सिमम देखा है वो 3-4 छोटी मोटी गड़बड़ कर रहे हैं। नंबर 1 तो डिसिप्लिन रहते, भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोह त्याग दो। क्यों भावनाओं में बहते हो? अगर कोई स्टॉक ख़रीद लिया है, वो नीचे आ गया है, आपने एक आइडिया सोचा कि यार ये स्टॉक इस वजह से परफॉर्म करेगा, आपका कोई भी तरीका था वो, और आपने देखा कि वो उससे पलटी मार गया, अब वो वैसा नहीं हो रहा है उसके साथ में, तो आप उससे एग्ज़िट कर जाओ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। लेकिन नहीं, वो उसका अपोजिट हो गया है, तभी भी आप उसके अंदर बैठे हुए हो। तो वो क्या होता है, आपका लॉस बड़ा कर देता है। जब बड़ा लॉस कर देता है तो फिर आपको प्रॉफिट में आने के लिए बड़ा प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि हम लोगों की टीम ने, मतलब टीम तो नहीं कहना चाहिए, दोस्तों की मंडली कह लो आप उसको, हम लोगों ने ये मतलब देखा कि वो आदमी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है जो कम से कम भी, जिसका टेक्निकल ऐसा सिस्टम है कि वो 1:5 के रेशियो को कैरी करता है, कम से कम, ये मिनिमम है। तो हमको बस यही चीज़ के ऊपर में हमको फोकस रहना चाहिए कि हमारा लॉस अगर 1 रुपया है तो हमारा प्रॉफिट 5 रुपया आना चाहिए। और दूसरा, वो आदमी तरक्की करता है, बाज़ार के अंदर में तरक्की कर सकता है जिसके दिमाग के ऊपर में किसी तरीके का पैनिक नहीं है। अब बहुत सारे लोग लोन लेके आ जाते हैं कि बाज़ार का तो बैंक का तो एनुअल रिटर्न जो है 11% का है और मैं तो अगर 50% के भी रिटर्न निकाल लूँगा तो अब ये 50% का उसने खुद को टारगेट दे दिया है। हो सकता है वो 100% निकाल ले, लेकिन उसने जो खुद को टारगेट दिया है, ये टारगेट उसको पैनिक देगा। बहुत सारे लोगों को इनिशियल लॉस हो जाता है तो वो लॉस कवर करने चले जाते हैं। तो ये लॉस कवर करना एक तरीके का पैनिक क्रिएट करता है। आपको लॉस नहीं कवर करना है, आपको आज का प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाते बनाते आप देखेंगे कि एक दिन आपका लॉस कवर हो जाएगा। बाज़ार में अगर हमारा बिहेव करने का तरीका इस तरीके से जनरेट हो रहा है, हमारा न्यूज़ से जनरेट हो रहा है, हमारे
जियोपॉलिटिक्स से जनरेट हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले जो सेगमेंट हैं जिसके अंदर में बाज़ार ने अपवर्ड्स रैली की थी, तो आमतौर पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ जो जियोपॉलिटिक्स समझते थे, और वो ये समझते थे कि बाज़ार के अंदर क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एक बबल खड़ा हो रहा है और ये तो एक नकली रैली है और बाज़ार में इन्वेस्टमेंट तो है नहीं और वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन रूस जो है परमाणु बम, जो इस तरीके की न्यूज़ फॉलो कर रहे थे, वो बाज़ार की पूरी रैली मिस कर गए, लॉस में चले गए। बाज़ार ने इतनी बड़ी रैली की, उसके बाद वो लोग लॉस में जाने लगे जो बाज़ार के साथ में इस तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे कि ये बाज़ार तो कभी करेक्शन ही नहीं लेगा, हमारा इंडिया का बाज़ार तो बहुत मजबूत है। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे ही बाज़ार 200-300 पॉइंट का करेक्शन है वो बाय साइड पे खड़े हो जाते थे। क्यों? आप ना बाज़ार से लड़ाई कर रहे हो, बाज़ार से झगड़ा कर रहे हो। बाज़ार से झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही अज्यूम करने की ज़रूरत है कि मैं 5 साल 4 साल 3 साल 1 साल 2 साल मजबूत कमज़ोर, ये सब नहीं। हमको तो बस ये देखना है मेरे भाई कि आज बाज़ार क्या कह रहा है, आज कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आज बाज़ार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। कई बार हम लोग ना खुद ही दिमाग लगा देते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि ऑपरेटर ने हमको ट्रैप कर लिया, हमको फंसा लिया, हम तो उसके अंदर में बर्बाद करने की, ये तो कोई फ्रॉड बाज़ार है जो हमें साजिश करता है। एक मेरा दोस्त था, वो देखता था, उसका बहुत अच्छा ब्रेन है, ट्रेडिंग ब्रेन है पूरे तरीके से, तो वो पता लगा लेता था कि फार्मा के अंदर आज रैली है, तो स्टॉक पकड़ लेता था, एक स्टॉक पकड़ के बैठ जाता था फार्मा का जो अभी भाग नहीं रहा है। बाकी फार्मा की रैली तो वो चेक कर चुका है कि ये 7-8 फार्मा के स्टॉक के अंदर में अच्छा मोमेंटम है, तो जो नहीं भाग रहा है वो उसको लेके बैठ जाता था कि अभी तो रैली आएगी इसके अंदर। दोपहर जाती थी, उसको बैठे बैठे वो वाला हिलता ही नहीं था। फिर जब दोपहर जाती थी और वो देखता रहता था फार्मा रैली और पूरी की पूरी उसके हाथ से मिस हो रही है और ये स्टॉक भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, फिर बताता था, कहता यार मैंने सुबह में ये लिया होता तो ये मैंने 10 रुपये पे, मान लो 100 रुपये पे लिया होता तो ये 120 रुपये का हो जाता, उस पर तो अपर सर्किट हो गया यार, शिट मैं ये लेके बैठ गया यार, ये तो हिला नहीं। फिर वो 2 ढाई 3 बजे तक आते आते वो वाला बेच देता था, और वो जो ऊपर भाग रहा होता था ना उसको वो फिर ले लेता था। थोड़ी देर बाद वो जो 2:30 बजे में उसने बेचा था वो भाग जाता था, और फिर जो है क्या कहते हैं वो वाला स्टॉक जो है गिरने लगता था, करेक्शन लेने लगता था। लेकिन ये तो सच है ना भाई, वो इतना भाग्य वो गिरेगा। अब ये रुका हुआ है फार्मा रैली है तो इसको जाना है, तो फिर वो कहता था यार मेरा आइडिया तो सही था, मुझे ऑपरेटर ने फंसा लिया। ऑपरेटर ही बैठा हुआ था तो ये तेरे 100 शेयर को तो ये ट्रैप करने के लिए। तो देखिए ये नहीं होता है, ये तब होता है जब हम लोग अज्यूम करते हैं चीज़ों को। ऐसी कहानी जब होती है जब हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि ये तो हमने सत्य पकड़ लिया और ये तो ये होके रहेगा। हमको ये सत्य का ज्ञान ना लेना ही नहीं है। हम अज्ञानी आदमी, जितना हम अज्ञानी है उतना फिर जो हो रहा है, वो जो सिखा रहा है, वो जो बता रहा है वो हम देखेंगे। अब ये स्टॉक बैठा हुआ है तो ये बैठा हुआ मान लो इसे, ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो इसको परफॉर्म करता हुआ मान लो। दूसरा कि हम लोग कितने शांत माहौल के अंदर और कितने शांत दिमाग के अंदर में हम लोग ट्रेड करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। कोई हीरो नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो सूटेबल नहीं मानता। अभी हम लोग 90s के जो लोग हैं, आपने उनसे सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि यार हम तो वो जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने बहुत बदलाव देखा है। मगर ऐसा ये सही बात नहीं है, सत्य नहीं है। जो हमसे पहले 70 की जनरेशन के लोग हैं उन्होंने क्या बदलाव नहीं देखा है। उनके सामने टीवी आया, ये आया, उन्होंने बहुत बदलाव देखा। और वो जो उससे पहले के लोग थे वो तो आज़ादी के आंदोलन को देख रहे थे, देश के अंदर अंग्रेज़ों की सत्ता जा रही थी और नई सत्ता आ रही थी, नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, बदलाव देख रहे थे। उससे पहले जो है आज़ादी का संघर्ष देख रहे थे और पूरा का पूरा एक दुनिया देख रहे थे। और अंग्रेज़ों के आने से औद्योगिकरण कैसे हो रहा था, देश के अंदर रेलें चल रही थी, पटरियाँ बिछ रही थी, पूरा का पूरा नया नया सब कुछ हो रहा था, बदलाव देख रहे थे, बम बारूदों की लड़ाइयाँ देख रहे थे, सब उनके सामने हो रहा था। उससे पहले के लोग राजशाही देख रहे थे। तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है,
और वो सब देखते हैं, सबको मिलता है, और जो भी कुछ नया आता है हम लोग देखते हैं। तो बदलाव होता रहता है। और 20-30 साल का ऐसे बदलती हुई दुनिया में जो लगातार बदल रही है, हम लोग आदि मानव से मानव बन गए। इस लगातार बदलती हुई दुनिया में 30-40 साल आगे का टारगेट बना के बाज़ार के अंदर किसी स्टॉक के ऊपर वो रखना, वो तो ठीक नहीं है। वो पता नहीं कैसे वो हो सकता है। नए बदलाव जो आने वाले हैं पुरानी किन चीज़ों को बदल देंगे। हम छोटे थे तो अपने पिताजी से हम कहते थे कि भैया फिल्म दूरदर्शन पे फिल्म आया करती थी, तो 20-30-40 साल पुरानी फिल्म आया करती थी, तो हम कहते थे पापा हमको सिनेमा के अंदर में दिखा के लेके आओ, मैंने प्यार किया। पता नहीं, वो कहते थे अरे नहीं ये कुछ टीवी पे आएगी। मैं हम कब आएगी, 20-30 साल बाद आएगी ये, तो हमको तो फिर वो जवाब नहीं दे पाते थे। ये बात सच थी क्या? फिल्म नहीं आती थी टीवी पे। और आज आप देख लो, आज देख लो 2002-03 में सोशल मीडिया का कुछ किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कुछ होने वाला है, और आज है। तो कौन सी बड़ी कंपनियां, कौन सी टेक्नोलॉजी बाज़ार को टेक ओवर करने वाली है, वो तो आने वाले वक्त के उसमें गर्भ में छुपा हुआ है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, हमारा अज्यूम करना ही जो है ना वो गड़बड़ है। हमें तो छोटे छोटे कोई लोग जो है जैकपॉट ढूंढते रहते हैं, और वो सोचते हैं 2 रुपये का स्टॉक जो है 200 रुपये का हो जाए, ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए उनको। तो उनको ये समझना चाहिए कि नहीं यार, आप जो है ना बार बार क्यों अपने लक के ऊपर भरोसा कर रहे हो। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके अंदर 2 रुपये का स्टॉक रोज़ 2 रुपये 20 पैसे या 50 पैसे का हो जाता है, और आप रोज़ आना वो 50-50 पैसे करके आप उसको 200 रुपये कमा लेते हो। मैं जानता हूँ कि जो भी लोग 4-5 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी बेसिक को बाज़ार के, क्योंकि ये जिस तरीके के यूट्यूब का ज़माना है और सोशल मीडिया है, स्टडी मटेरियल आराम से गूगल से भी आपको मिल जाता है, तो वो बेसिक आइडिया समझ चुके हैं बाज़ार का, और उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो बहुत अच्छी है, और वो उनके जो आइडिया हैं 10 में से 7 बार 6 बार क्लिक हो रहे हैं। सिर्फ गड़बड़ वो क्या कर रहे हैं, छोटी सी गड़बड़ ये कर रहे हैं कि एक तो या तो वो पैनिक लेके बैठे हुए हैं, या फिर वो अज्यूम कर रहे हैं, या फिर वो भावना से जुड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने लॉस को, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में उनको तकलीफ़ हो रही है कि हाँ यार ये गलत हो गया। यही चीज़ जो है वो टिप प्रोवाइडर इनके साथ भी होती है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब टिप ही देते हैं, वो अच्छी भी देते हैं, लेकिन वो ख़राब को स्वीकार नहीं कर पाते और लॉस करवा देते हैं बहुत बड़ा। नहीं ऐसा ही होगा, बाज़ार से ही लड़ना है। बाज़ार से क्यों लड़ना है यार? एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनानी है, उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। उसमें भी क्या रूल हैं, कितने आसान रूल हम लोग बना सकते हैं कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, पैनिक का पैसा हमारे पास नहीं होना चाहिए, लोन का, कर्जे का, ये वो हम लोग कमाएं। जितने पैसे का हम लोग लॉस बेयर कर सकते हैं उतना पैसा बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट करें। उस पैसे के कुछ अमाउंट से ही हम लोग ट्रेड करें। दिन के अंदर मैंने कई लोगों को देखा है कि 50-50 स्टॉक के अंदर ट्रेड कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का फंड है और 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक का वो ट्रेड कर जाते हैं, 30 लाख रुपए तक का ट्रेड कर जाते हैं। उसी को ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी लोग किसी दिन प्रॉफिट में होते हैं, किसी दिन लॉस में होते हैं। ओवरऑल ये लॉस में ही होते हैं। महीने में पहले महीने लाख में से 92 रह गए, दूसरे महीने 82, फिर लॉस कवर करके दोबारा 88 पहुँचे, फिर उसके बाद फिर 80, फिर 95, और काफ़ी लॉस कवर कर लिया, मैं सही जा रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर वापस जो है 75 और भाई फिर घर में ज़रूरत पड़ गई 50,000 का विड्रॉल, फिर 25 रह गए, फिर 25 से 2.5 लाख का ट्रेड, और धीरे धीरे पता लगता है कि फिर ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से फंड ऐड कर लिया। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये बताता है कि वो उसका आइडिया, वो बार बार प्रॉफिट भी कर रहा था और बार बार लॉस भी कर रहा था। लॉस बड़े कर रहा था, प्रॉफिट छोटे कर रहा था। और वो ये नहीं कि वो ख़राब ट्रेडर था, बात ये है कि वो अनडिसिप्लिन था, भावनाओं में बहता था। रातों रात करोड़पति बनने की भावना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना प्रॉफिट तो मुझे आज के दिन निकालना ही है, उस
अपने आप को उसकी गारंटी देना, जबकि बाज़ार तो गारंटी मांगता नहीं है, कहता देता नहीं है। और कोई भी आदमी ये तो बता ही नहीं सकता है कि बाज़ार अभी हाई तोड़ने वाला है या बाज़ार अभी जो है एक नया लो बनाने वाला है। ये सब तो जो भी बता रहा है वो आपसे झूठ ही बोल रहा है ना, आपसे झूठ ही बोल रहा है। बस ये बात है कि वो झूठ आपसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो आप उसके झूठ को मान लेते हो। ये तो सत्य है। अगर क्योंकि वो उसकी बात में सत्यता होती तो वो तो फिर होता वैसा ही घटना घटती। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सबसे बड़ा ट्रेडर होता और वो पता नहीं कितना बड़ा आदमी होता अगर उसकी ऐसी ही पकड़ होती। तो ना दूसरे जो अज्यूम कर रहे हैं, ये मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि टीवी पर और इससे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट से, इनसे सबसे टीवी वालों से और ये टिप प्रोवाइडर से, इस सबसे बचना चाहिए। आप खुद भटकाव में चले जाते हो। अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मत लो। आप क्या करोगे कि जब आपको खुद ले टर्मिनल पे देखते देखते ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप टीवी पे चले जाओगे, आप ब्रोकर का ट्रेड ढूंढने लगो, आप कोई बता दे मैं वो ख़रीद लूँगा, फिर उसमें लॉस आ जाता है। फिर आप कहते हो मेरा ट्रेड तो अच्छा था यार, मैं खामा इसके चक्कर में पड़ गया, इसके चक्कर में मेरा लॉस हो गया। आपको किसने कहा था इसके चक्कर में पड़ जाओ? आपके अंदर सब्र नहीं था, तो आपके अंदर जो नासब्री थी उसी ने तो बताया था ना कि आप दूसरे की टिप ले लो। अपनी एक स्ट्रेटेजी है, आपने बनाई है। आपके 5-7 ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाते हैं, 2-3 ट्रेड लॉस में जाते हैं, तो जो लॉस में जाते हैं उनमें लॉस कम ले लो, जो प्रॉफिट में जाते हैं उनमें प्रॉफिट ज़्यादा ले लो। बस ऐसे ऐसे पैसों से ट्रेड मत करो जो आपको पैनिक देता हो। लीवरेज को यूज़ मत करो, सिस्टम से थोड़ा चलो। और मुझे पता है, मैं तो खुद वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे पता है कि भगवान ने आपको बहुत शार्प बुद्धि दी है, तभी आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो। बहुत शार्प बुद्धि दी है, आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, पकड़ना जानते हैं, समझना जानते हैं। बस आप थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हो रहे हैं और थोड़ा सा जो है ना एक स्ट्रेटजी आप जो है जो भी आप बनाते हैं उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो कीजिए, करनी चाहिए आपको फॉलो। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं तो अपना ट्रेडमार्क ही समझता हूँ कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक के अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसी की भी टिप मत सुनिए, जो टिप दे रहा है वो झूठ बोल रहा है। और कोई भी कंपनी, आप खुद इस सत्य को आप खुद देख लीजिए। आप देखिए कि बहुत सारे जो स्टार होते हैं उनके बच्चे जो है उतने बेहतर स्टार नहीं हो पाते, और बहुत सारों के जो है अपने ख़ानदान के लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। तो कौन सा कॉर्पोरेट आज क्या बिहेव कर रहा है, आज क्या बर्ताव कर रहा है, ये 20-30 साल का मतलब ये है कि उसकी मैनेजमेंट, उसके लोग बदलने वाले हैं। वो कैसे बर्ताव करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर बदलती दुनिया के साथ में वो जो प्रोडक्ट आज बहुत कीमती है हमारे लिए, उनकी क्या वैल्यू रहेगी, वैल्यूएशन रहेगी नहीं रहेगी, फ्यूचर किसने देखा है। कई बार ऐसा होता है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, है ना। लोग सोच रहे थे कि ये चीज़ जो है अब दुनिया के अंदर क्रांति लाएगी, लेकिन क्रांति की कोई दूसरी चीज़ ही आके खड़ी हो जाती है बाज़ार के अंदर। तो वैसा हो जाता है, और खुद ही धीरे धीरे करके लॉस में, तो लॉस कवर मत कीजिए। वो एक तरीके का पैनिक है। हर तरीके के पैनिक से अपने आप को मुक्ति देनी पड़ेगी, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा फंड मत इन्वेस्ट कीजिए जो आपको रात में पैनिक देते। और ऐसे आइडिया मत लीजिए कि 20 साल तक बैठ के मैं देखता रहूँगा आप कहाँ पहुँचा रहे, तो गिर गया, अब तो लॉस में हो, मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, इसको यहाँ पे लगता है इस बार की सैलरी से एवरेज नहीं। मत करो, वो सब मत करो। बाज़ार है, बाज़ार के अंदर में हम लोगों का सपना ये ऐसे होना चाहिए। जैसे मैं 2012 में जब ट्रेड कर रहा था, तो 2012 में ट्रेड कर रहा था तो मैंने उस टाइम पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की कि मैं ये शेयर लेके बैठ जाऊँगा। मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये की कि मुझे इस विधा में निपुण होना है और इसके अंदर में मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। 12 साल, 10 साल, 20 साल, वो मुझे टाइम देना है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे दोस्त ने डीमैट अकाउंट खुलवाया, मैं वो करोड़ों रुपए से उस टाइम पे ट्रेड करता था। उसने मुझे कुछ बेसिक जानकारी दी, किताबें दी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ा। ऐसा नहीं, मैंने टीवी भी देखा, मैंने सब कुछ किया। तो
दोस्त बनाए, सर्किल बनाया, स्क्रीन के ऊपर बैठ के जो है ट्रेड किया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद में मुझे लगा कि यार ये चीज़ें मेरे काम की हैं और ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, और ये डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बहुत लॉस खाने के बाद ही पता लगता है। जब आप काफ़ी लॉस में हो जाते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, रातों रात कुछ नहीं हो रहा है, रातों रात कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे कदम बढ़ाऊंगा तो जब काफ़ी वक्त गुजर जाएगा तो देखूंगा कि मैंने एक बहुत लंबी यात्रा कर ली, हौले हौले। वैसा ही है, और शाहरुख खान का गाना भी है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो हौले हौले होता है, धीरे धीरे आता है। छोटा, अगर मान लो आप इसका एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो आपके पास में 5 लाख रुपए का फंड है तो आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कीजिए, 5 स्टॉक लीजिए 20-20 हज़ार रुपये के, ठीक है। 5 में से अगर आप एक के अंदर 3 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं और 4 के अंदर आप जो है 1-1 रुपये का लॉस लेते हैं, तो आप 1 रुपये के लॉस में जाते हैं तो आप पैनिक में नहीं है। पैनिक नहीं है, भले ही आप लॉस में आज के दिन हैं लेकिन पैनिक में नहीं है। अब आपके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है बाज़ार ने कि आपके 5 में से 4 ट्रेड क्यों गलत हुए। आप ये मत सोचिए कि ऑपरेटर ने ट्रैप किया। आप देखिए कंपनी है, उसका बिहेव कैसा है, वो सब मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। उसका चाल समझ में आएगी, किन ट्रेड के साथ में आपको बेनिफिट आ रहा है, किन ट्रेड के साथ में आपको बेनिफिट नहीं आ रहा है, कौन सी कंपनियों की कैसी चाल है, क्या उनका स्टॉक का बिहेवियर पैटर्न समझ में आएगा। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बाज़ार का एक वो वाला नहीं, जो वैसा था, जो किसी ने बताया था कि ऐसा चार्ट ये करेगा, वैसा चार्ट वो करेगा, ये रेजिस्टेंस हो गई, ओवर जियोपॉलिटिक्स हो गई है। आप देख रहे हैं ना, जिन्होंने बाज़ार पे भरोसा किया था वो भयंकर लॉस में। जो लोग सोच रहे थे कि अपना बाज़ार बहुत मजबूत है और ये गिरेगा नहीं, और जिन्होंने फैक्चुअल कंडीशन के ऊपर में भरोसा किया था वो भी भयंकर लॉस खा के बैठ गए कि जियोपॉलिटिक्स कंडीशन बहुत ख़राब है, कभी भी परमाणु बम चल सकता है। दोनों को लॉस हुआ है, बाज़ार ने दोनों को लॉस दिया। तो ये तो सत्य है ना। तो सत्य स्वीकार करना बड़ा ज़रूरी है कि बाज़ार में आज का बिहेव होता है। तो ये सत्य प्राप्त जब हम कर पाएंगे, ये मोक्ष की प्राप्ति में तब मिलेगी जब हम हर तरीके के इन्फ्लुएंस से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। और जैकपॉट नहीं होता है, वो तो कोई आदमी आपको फंसाने के लिए 2 रुपये का शेयर 200 रुपये करना चाहता है। जैकपॉट होता है थोड़ा पैसा सेविंग करके आपने कमा के इकट्ठा किया, ना कि आपने ऐसा कोई चीज़ पकड़ ली है जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। वो किसी का लक हो सकता है, लेकिन कोई इतना चमत्कारिक पुरुष, महापुरुष धरती पे नहीं है जिसने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो वही है, हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले हो जाएगा प्यार। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं करता है टाटा स्टील इंट्राडे में, बल्कि शॉर्ट टर्म में भी नहीं, ठीक है। और अगर कभी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं तो वो आइडिया मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ और ये मुझे पता चल चुका है कि मैं भविष्य देख नहीं सकता। तो और अजम्पशन पे मैं ट्रेड करना ही नहीं चाहता। जो स्टॉक जब बताएगा कि मैं ये जा रहा हूँ, मैं ले लूँगा। स्टॉक कहेगा मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ, मेरे ग्रुप में रैली चल रही है, तो जिसमें रैली चल रही है मैं वहीं पे ट्रेड करूँगा, वो बैठे वाले को देख के बैठूँगा नहीं। धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। और मुझे पता है कि आपके पास भी वो बुद्धि है और आपकी भी वही चाहत है कि धीरे धीरे प्रॉफिट को बढ़ाएं और फुल टाइम ट्रेडर बने और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप लोग कमाएं। तो मेरी तरफ से भी आपको भी शुभकामनाएं हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ या ये मेरी मंजिल यकीनन नहीं है, और
मुझे पता है कि आप भी जहाँ तक पहुँचे हो, जो प्रॉफिट में तो मुझे पता है कि हार्ट टाइट है, लेकिन फिर भी जहाँ तक भी आप पहुँचे, आप मुझे पता है कि वो आपकी मंजिल नहीं है। हम लोग बस यही है कि कसम खाएं और डिसिप्लिन हो, एकांत में जाएं, पैनिक के बिना ट्रेड करें, छोटे छोटे कदम बढ़ाने की कोशिश करें और उससे एक बड़ा सरमाया इकट्ठा करने की कोशिश करें। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि आपको क्या है, आपको डोज चाहिए, आपको सुनना है, टिप सुननी है, आपको ये सुनना है, आपको अपने पे भरोसा नहीं है। अगर अपने पे भरोसा है भी तो भी आपको लगता है कि यार इस मामले में किसी से गाइडेंस मिल जाए, तो आपका विश्वास जो है ना, एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट है और एक तरफ जो है इतना विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। आप अपनी स्टडी को थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट होके करो, थोड़ा और फोकस होके करो, ट्रेड लो, छोटे लॉस लो, बड़े प्रॉफिट लो। आपने जो अभी तक सीखा है वो काफ़ी है और नया सीखने की कोई मतलब हम लोग लिमिटेशन मानते नहीं है। नया सीखते रहेंगे। जो मटेरियल हमारे लिए कारगर है, जो हमारे लिए काम आने वाली चीज़ें, उनको रखते रहेंगे। जो चीज़ें मार्केट में लगेगा वर्केबल नहीं है, उनको छोड़ देंगे। सीखना तो सबसे ही है। आपसे मैं सीखूं, मेरे से आप सीखो। एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन करें, झूठे टिप नहीं दें, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश नहीं करें। हम भी फोकस रहें। बस ये है कि हमको चाहिए थोड़ा सा, मतलब ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, देख लेते हैं, हौसला अपने आप को बूस्टअप कर लेते हैं और फिर अगले दिन काम पर बैठ जाते हैं। तो बाज़ार है, बाज़ार पे बैठना है, बातचीत करके बैठते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आती है। मेरे भी आप लोगों से मतलब ये वीडियो बना लेता हूँ, इंटरेक्शन हो जाता है, आई फील गुड। वरना जितना मैंने अपने आप को एकांत में कर लिया है ना, और जितना शांत कर लिया, उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार कुछ तो बोलें यार ना। ठीक है, समझ में आ गया ना कौन कौन से शेयर जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। हर वो शेयर जो आज के बाज़ार का हीरो है, जो मैंने टर्मिनल पे देखा है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेके उससे एग्ज़िट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। बाज़ार का दिमाग, बाज़ार से कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई। बाज़ार से लड़के कोई नहीं जीता, आप भी नहीं जीतोगे, मैं भी नहीं जीतूँ। मैं भी उसी दिन हार जाऊँगा जिस दिन मैं बाज़ार से लड़ने लगा। शॉर्ट कर रहा है, कितने से अभी कर, मैं गलत नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त है, बैंक निफ्टी के 50 लॉट लेके शॉर्ट मार दी उसने। बैंक निफ्टी बुलिश था बहुत उस टाइम पे। उसका ये कहना था कि टाइगर पंच पैटर्न बना रखा है, पता नहीं कौन सा पैटर्न बता रहा था। भयंकर लॉस आया उसे, भयंकर लॉस। और जिस तरीके के तनाव और उसके बाद की तकलीफ़ों से वो गुज़रा, हम लोग तो उसके सामने हमेशा हंसते रहते थे, ह्यूमरस रहते थे और चाहते थे कि उभरे। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, दूसरे का लॉस हमारे लिए मजाक हो सकता है और हम लोग वो पेन फील ही नहीं कर सकते। जब हमारा खुद का जिस तरीके से पैसा जाता है ना, वो पेन जो हमको आता है वो हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मुझे फिर भी उसका मुझे बहुत महसूस हुआ। जिस तरीके से उसको लॉस आया, फिर वो काफ़ी महीने तक जो है बाज़ार में भी नहीं रहा। फिर और ये जो मैं बात बोलता हूँ ना कि आपका आइडिया बेहतरीन, उसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर ना सब लोग के पास में आइडिया है
कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आइडिया आपके पास है, आप उस पर बिलीव करो, आप उस पर बिलीव करो, डिसिप्लिन हो जाओ। मैं तो सिर्फ सत्य बता रहा हूँ आपको, मैं तो वो सच्चाइयाँ बता रहा हूँ जो हम लोग गलती कर देते हैं। आपको मैं तो स्टॉक की टिप ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो मैं डिस्क्लेमर ही लगा देता हूँ, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी हूँ। हम लोग अपने आप को अनडिसिप्लिन कर देते हैं, हम लोग लोन ले लेते हैं, हम लोग बाज़ार से लड़ाई कर लेते हैं। वो सब करना बस बंद कर दें तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोग अपने दोस्त को कन्विंस कर रहे हैं, वो बाज़ार के अंदर आ जाएगा, अपने तरीके से ही ट्रेड करेगा, अब बाज़ार से लड़ेगा नहीं। मैंने उससे बस यही कहा है कि ये 20 लॉट मत कर, ये मत कर। वो ये तो समझ गया है कि हाँ यार ये बात तो ये सही बोलता है कि 20 लॉट नहीं। अगर उस दिन उसने बाज़ार से लड़ाई करी होती लेकिन सिर्फ 1 लॉट शॉर्ट किया होता तो वो सब नहीं होता जो हुआ था। फिर हम लोग उसको समझाते कि देख बाज़ार से लड़ मत। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संभालना है अपना पैसा, कोई फ्री का माल नहीं है, बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हमको बचा के चलना है। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस लेके बाज़ार से निकलें। और ये एक गंभीर जगह है, कोई जुआ खाना नहीं है, कोई सट्टे की जगह नहीं है। एक बिज़नेस है जिसको समझना है और करना है और अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर बनाना है, बस यही शुभकामनाएं। और मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनूँ, आप भी मुझे शुभकामनाएं दीजिए और आप भी बहुत बड़े ट्रेडर बने और हम लोग कहें कि हाँ एक दिन हम यूट्यूब पे इस तरीके की बातें करते थे और आज देखो हम लोग कामयाब हैं। हालांकि कामयाबी तो फिर भी एक चीज़ है, लेकिन फिर भी हम बोलें कि हम कामयाब हैं, ठीक है। Sorry, it's DJ.